हेलो दोस्तों, ये मेरा आज का फर्स्ट टॉपिक है सिट्रल। और आज हम सिट्रल के बारे में पढ़ेंगे। एमएससी में से क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है। बिहार यूनिवर्सिटी के एग्जाम में देखिए मैंने लिखा है, ये 25 में भी पूछा था, 24 में भी पूछा था, 23 में भी पूछा था और 20 में भी पूछा था और आगे भी पूछा जाएगा। तो आइए हम पढ़ते हैं सिट्रल को। सिट्रल क्या है? सिट्रल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर of the acyclic monoterpenoids since the structure of most of the other compounds in this group are based on that of citral। इसमें कहा रहा है कि सिट्रल जो है असाइक्लिक ग्रुप का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है और क्योंकि इस समूह के अधिकांश और जो कंपाउंड यौगिक होते हैं की संरचना वो किस पे आधारित होती है, तो असाइक्लिक मोनोटर्पेनाइड पर आधारित होती है। इसको आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो इसमें कहा रहा है कि सिट्रल इस समूह का सबसे मुख्य कंपाउंड माना जाता है और इसी की संरचना के आधार बनाकर इस समूह के कई अन्य यौगिकों की संरचना को समझा जा सकता है। इसलिए सिट्रल को असाइक्लिक मोनोटर्पेनॉइड का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सिट्रल इज अ नेचुरल कंपाउंड विच इज फाउंड इन लेमन ग्रास ऑयल। ये मैंने बताया, इसमें सिंपल से कहा रहा है कि यह प्राकृतिक कंपाउंड है जो कहाँ मिलता है, लेमन ग्रास ऑयल में मिलता है। ओके, अब है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सिट्रल का होता है C10H16O, कार्बन 10, हाइड्रोजन 16 और ऑक्सीजन 1। सिट्रल शोज दैट सिट्रल में एग्जिस्ट इन 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक फॉर्म। सिट्रल क्या दिखाता है? 2 तरह का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक फॉर्म को दिखाता है। ओके, द 2 फॉर्म्स डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ aldehyde group about the double bond in the 2,3 position in one of the aldehyde group is cis with respect to methylene group of the main chain while in this other it is trans। इसका मतलब होता है ये कि इन 2 रूपों में जो अंतर होता है 2-3 स्थिति वाले द्विबंध मतलब कि डबल बॉन्ड के आसपास जो एल्डिहाइडिक समूह होता है, ग्रुप एल्डिहाइडिक का, ये हमारा ये फार्मूला हो गया CHO की जो व्यवस्था के कारण होता है। एक रूप में एल्डिहाइडिक समूह का मेन चेन के मेथिलीन समूह के सापेक्ष शीर्ष व्यवस्था में होता है, जबकि दूसरे के में यह ट्रांस अवस्था में होता है। इसको हम आसान भाषा में आपको समझाऊं तो सिंपल से कह रहा है इसमें कि सिट्रल के 2 आइसोमर होते हैं। फर्स्ट होता है नीरल, दूसरा होता है जर्नियल। नीरल में CHO मतलब कि एल्डिहाइडिक ग्रुप और CH2 मिथिलीन ग्रुप डबल बॉन्ड के एक ही तरफ होता है जिसे हम सिस फॉर्म कहते हैं। और जर्नियल में बोलता है कि जर्नियल में CHO और CH2 डबल बॉन्ड के जस्ट अपोजिट की तरफ होता है जिसे हम ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। इसे मैंने लिखा भी है कि सिट्रल शोज स्टीरियोकेमिस्ट्री ओनली ड्यू टू द C2C3 डबल बॉन्ड गिविंग 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर, फर्स्ट जर्नियल और सेकेंड नीरल। ओके, अब इसको कुछ बेसिक से देख लेते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, इसको मैंने डिफाइन किया है। ये सिट्रल, एक मेथाइल ग्रुप एंड अ हाइड्रोजन एटम आर ट्रांस टू ईच अदर इट इज सिट्रल। सिंपल से मैंने लिखा है इसको। कुछ बेसिक पॉइंट जो आप लिख सकते हैं एग्जाम के दौरान। ट्रांस होता है ये सिट्रल ए फॉर्म करता है जर्नियल, और ये ई फॉर्म करता है। ये इसका जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है हमारा 118 से लेकर 119 डिग्री सेल्सियस तक। सेकेंड है मिथाइल ग्रुप एंड हाइड्रोजन एटम आर सिस टू ईच अदर इट इज कॉल्ड सिट्रल बी। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। सिट्रल बी नीरल होता है, ये किसको फॉर्म करता है? जेड को फॉर्म करता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट हमारा 117 से 118 हो जाता है। कुछ मैंने बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किए हैं जो आपके कॉपी को और सुंदर बनाएगा। लाइक मैंने सिंपल से इसको और समझाने का ट्राई किया। तो सिट्रल को मैंने पार्ट में डिवाइड किया, एक आइसोमर्स में था, एक स्टेरिलिटी जो मैंने छोड़ दी यहाँ पे। आइसोमर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जर्नियल और नीरल। जर्नियल को हम ट्रांस बोलते हैं, नीरल को हम सिस बोलते हैं। यह जर्नियल जो होता है मोर स्टेबल होता है, वही नीरल हमारा लेस स्टेबल होता है। और जर्नियल में बहुत ही तेज गंध होती है, जैसे कि लेमन, नींबू की महक हो वैसे। और नीरल जो होता है उसमें बहुत ही हल्की गंध होती है।
उसके बाद चिरलिटी में आ गए तो यहाँ हमारा कह रहा है कि सिट्रल हैज नो चिरल कार्बन, इसमें कोई भी चिरल कार्बन नहीं होता है। इट फाउंड इन सिस ट्रांस स्टोइकोकेमिस्ट्री, सिस ट्रांस स्टोइकोकेमिस्ट्री में मिलता है, लेकिन इनमें ऑप्टिकल आइसोमेर नहीं होता है। आई होप आपको आज की वीडियो में कुछ बेसिक चीज़ें समझ में आई होंगी सिट्रल से लेकर। और मैंने जो ये लिखा है बहुत ही आसान भाषा में इसको लिखने का ट्राई किया है, ताकि आपको ना समझने में दिक्कत हो, ना लिखने में दिक्कत हो, और एग्ज़ाम में भी आप लिखते तो आपको मार्क्स पूरे के पूरे दिए जाएंगे। मैंने भी एग्ज़ाम में अपना यही लिखा था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर चाहिए या नोट्स चाहिए कमेंट कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो बना कर दूँगी। थैंक यू।